भारत को अपना घर ही नहीं संभालना है, हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व भी करना है। इसके लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न कर सकने वाले ऐसे महामानवों की आवश्यकता है जो स्वतंत्रता संग्राम वालों से भी अधिक भारी हो। लड़ने से निर्माण का कार्य अधिक कुशलता और क्षमता का है। सो हमें अगले दिनों ऐसे मूर्धन्य महामानवों की आवश्यकता पड़ेगी जो अपने उज्जवल प्रकाश से सारा वातावरण प्रकाशमय कर दे। इसके लिए उपयुक्त 3 तपस्वियों की बुझी पड़ी परंपरा को फिर सजीव करना है और सूक्ष्म लोक को फिर इतना गर्म करना है कि उसमें से उत्कृष्ट स्तर के महामानव पुनः अवतरित हो सके। गंगा अवतरण के लिए भगीरथ का तप आवश्यक था। नए युग की सुधा सरिता का अवतरण भी ऐसे ही तप की अपेक्षा करता है। देवत्व को अगले जाने वाले वृत्तासुर का वध दधीच के अस्थि पंजर से बने वज्र की ही अपेक्षा करता था। दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों का अनाचार पिछले रावण, कंस, हिरण्यकश्यप आदि से भी बढ़ा चढ़ा है। उसका निराकरण भी पूर्व काल जैसे अस्त्र वज्र की अपेक्षा करता है। हमें इसके लिए आगे बढ़ना ही होगा, सो बढ़ भी रहे हैं। अगले दिनों जिस महान प्रयोजन के लिए समर्पित होने जा रहे हैं उसे देखते हुए वर्तमान विरह वेदना के बावजूद हमें और हमारे परिवार को गर्व ही होगा कि हमारे कदम जिधर भी पड़े वे उचित और आवश्यक थे। वर्तमान भौतिकवादी मनोवृत्तियों का विकास भौतिक विज्ञान के साथ साथ हुआ है। विज्ञान सदा मनुष्य के भौतिक और आत्मिक जीवन को प्रभावित करता है। आधुनिक विज्ञान का आधार भौतिक है, फलतः उसका भावनात्मक प्रभाव भी वैसा ही होना चाहिए। आज लोग भौतिक दृष्टि से सोचते हैं और इन्हीं आकांक्षाओं से प्रभावित होकर अपनी गतिविधियां निर्धारित करते हैं। यही है आज की विपन्न परिस्थितियों का विश्लेषण। प्राचीन काल में आध्यात्म विज्ञान का प्रचलन था। आत्मा की अनंत शक्ति का प्रयोग करके लोग अपनी आंतरिक और भौतिक प्रगति का पथ प्रशस्त करते थे। तब लोक मानस भी वैसा ही था और रीति नीति में आध्यात्मिक आदर्शों का समावेश रहने से सर्वत्र स्वर्गीय सुख शांति विराजित थी। हमारे प्राचीन आध्यात्म की केवल ज्ञान शाखा जीवित है, विज्ञान शाखा लुप्त हो गई। धर्म, नीति, सदाचार आदि की शिक्षा देने वाले ग्रंथ एवं प्रवक्ता तो मौजूद है, पर उस विज्ञान की उपलब्धियां हाथ से चली गई जो शरीर से विद्यमान अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय शक्ति कोशों की क्षमता का उपयोग करके व्यक्ति और समाज की कठिनाइयों को हल कर सके। पातंजलि योग दर्शन, मंत्र महावरण, कुलार्वण तंत्र आदि शक्ति विज्ञान के ग्रंथ तो कई हैं, पर उनमें वर्णित सिद्धियों को जो प्रत्यक्ष कर दिखा सके ऐसे मिश्रित साधन नहीं के बराबर शेष रह गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन लुप्त विद्याओं को फिर खोजा निकाला जाए और उन्हें सार्वजनिक ज्ञान के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि प्राचीन काल की तरह उसका उपयोग सुलभ हो सके। ऐसा संभव हुआ तो भौतिक विज्ञान को परास्त कर पुनः आध्यात्म विज्ञान की महत्ता प्रतिष्ठापित की जा सकेगी और लोक मानस को उस सतयुगी प्रवाह की ओर मोड़ा जा सकेगा जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। हिमालय, गंगा तट, एकांत, जनसंपर्क पर प्रतिबंध जैसी कष्टसाध्य गतिविधियां अपनाने के पीछे एक रहस्य यह भी है कि वह प्रदेश एवं वातावरण के उच्च आध्यात्मिक स्तर के शोधों के लिए उपयुक्त तो हो सकता है। स्थान की दृष्टि से वह स्थान आध्यात्म शक्तित्व का ध्रुव केंद्र या हृदय ही कहा जा सकता है। जहां हमें अगले दिनों जाना है वहां ऐसी विभूतियां अभी जीवित है जो इस महान कार्य में अपना मार्गदर्शन कर सके। इस प्रकार की शोध साधना अपने व्यक्तिगत वर्चस्व के लिए नहीं, विशुद्ध रूप से लोक मंगल के लिए करने जा रहे हैं और जो कुछ हमें मिलेगा उसको राय रत्ती सार्वजनिक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते रहेंगे।
जब तक शेष जीवन रहेगा तब तक यही करना है। जीवन का अंत होने से पूर्व शरीर को वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए इसीलिए वसीयत किया है कि शरीर शास्त्री यह जान सकें कि आध्यात्म साधना से देह के किन रहस्यमय शक्ति संस्थाओं को कितना विकसित किया जा सकता है और इस प्रकार के विकास से मनुष्य जाति का क्या लाभ उठा सकती है। हमारी अंतः स्थिति कुछ ऐसी है जिनका रत्ती भर भी स्नेह हमें मिला है उनके प्रति पर्वत जितनी ममता सहज ही उमड़ती है। गत 18 वर्षों में हमने एक विशाल भव्य परिवार बना लिया है। गायत्री परिवार और युग निर्माण परिवार के माध्यम से तथा व्यक्तिगत स्नेह संपर्क से अनेक परिजनों के हमारे आसपास इकट्ठे हो गए हैं और सहज रूप से ही इनमें इतना मोह जुड़ गया है कि उसमें तनिक भी शिथिलता आने की घड़ी में हमारी मनोभूमि चरमरा उठती है। अखंड ज्योति में अपना उफान व्यक्त करके थोड़ा चित्त हल्का कर लिया गया है, अन्यथा कुछ दिनों लगता रहा विकलता से हमारे सिर की कोई नस फट जाएगी। पढ़ने वालों ने व्यर्थ भले ही समझा हो पर हमारे लिए यह तत्काल उपचार था। अब चित्त थोड़ा हल्का हुआ है, फिर भी प्रकृति तो बदल ही नहीं है। जो हमें श्रद्धा, सद्भावना, आत्मीयता एवं ममता के दृष्टि से देखते हैं, देखेंगे, प्यार करते हैं, प्यार करेंगे, उनसे विमुख नहीं हो सकते हैं। उनके साथ भी संपर्क किसी न किसी रूप में बनाए रहना ही है। विशेषतः हमारा मोह उनके प्रति है जो आयु के दृष्टि से बड़े हो जाने पर मना स्थिति के अनुसार बालक ही मात्र है, जो जरा जरा सी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, तनिक सी विपत्ति आने पर कातर हो उठते हैं प्रगति के लिए, जिन्हें अपनी शक्ति अपवित्र दिखती है, जिन्हें भीति और निराशा घेरे रहती है। ऐसे बालक हमारे पास सहायता के लिए सदा दौड़े रहते हैं। उन्हें धमकाते समझाते तो रहे हैं, पर साथ ही यदि कुछ पास में रहा है तो देने में भी कंजूसी नहीं की है। यहाँ सहारा ताकने वाले कमजोर और छोटे बालक हमारी अपेक्षा वात्सल्य के ही अधिकारी रहे हैं, भले ही उनकी वीरता और परालंबी वृत्ति को जीवन अभियान में झिलकते भी रहे हों।